वो कोल्ड स्टोरेज वाला ड्राफ्ट आया क्या? जी सर, मैंने कल ही बैंक में डलवा दिया था। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन? गुड मॉर्निंग डैडी। ओह हेलो बेटी, कहाँ जा रही हो? साहब आपका फोन है। क्या जी? सुना है तुम अच्छी तरह चला लेते हो। क्या? गाड़ी? हाँ, चला लेता हूँ जी। तो फिर चला मेरी गाड़ी। ड्राइविंग तो आप भी जानती हैं। इन हाथों से मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ रे? चलो बीच तक जाना है। आप अपने हाथ धोकर जा सकती हैं जी। तुम्हें हुक्म मानने की सैलरी मिलती है मिस्टर, बहस करने की नहीं। बेटी क्या हुआ? देखिए ना डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। मैंने इसे कहा कार ड्राइव कर दो, ये ना कर रहा है। हाँ तुम जाओ, आज कोई खास काम नहीं है तुम्हारे लिए। अरे जाओ जाओ, गो गिव मी द फाइल। यस सर। तुम कैसे चलाते हो रे? थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ। बाय द वे, तुम कहाँ तक पढ़े हो? बीकॉम। इसीलिए खामोश हो। मैं तुम्हारा जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहती हूँ। दुनिया में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ है? हैदराबाद के हुसैन सागर में। अगर सिनेमा हॉल औरतों से भरा हुआ हो तो कौन हंसेगा और कौन रोएगा? प्रोड्यूसर हंसेगा और साइकिल स्टैंड वाला रोएगा। गुड। अगर भिखारी के हाथ में बंदूक देकर उसे जंग में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा? 2 गोली दान में दे दो बाबा कहकर दुश्मनों से भीख मांगेगा। परवाह नहीं, IQ तो अच्छा है। अरे अरे, मेरा दुपट्टा गिर गया, जरा ठीक कर दो। ओह माय गॉड, ये काम मैं नहीं कर सकता। गाड़ी रोको। तुम क्या समझते हो मैं मस्ती के लिए ऐसा करने को कह रही हूँ? हाथों में मेहंदी रे, ठीक करो दुपट्टा। ठीक करना अच्छा नहीं लगेगा जी। तो फिर उसको बुलाओ। ए भाई साहब, एक मिनट इधर। शर्म नहीं आती? उस अजनबी से मेरा दुपट्टा ठीक करवाओगे? आपने तो कहा था। तुम ही ठीक करो। चुपचाप ठीक करो, नहीं तो मैं डैडी को बताऊंगी। कर दूंगा जी। मलेरिया बुखार जैसे आदमी की तरह कांप क्यों रहे हो? आंखें क्यों बंद कर रखी है? इसलिए कि हाथ कहीं और जगह लगा दो और फिर सॉरी कह दो। नहीं। आंखें खोल के ठीक करो। गाड़ी चलाओ। सॉरी। लीजिए। तुम्हारी खोपड़ी में कुछ है कि नहीं? हाथों में मेहंदी रे, मैं कैसे खा सकती हूँ? पास आओ और खिलाओ। आइसक्रीम किससे खाई जाती है? मुंह से। देखो, तुमने कहाँ रखी है? सॉरी जी। पास आओ। अरे इधर आओ। अब खिलाओ। अरे अरे, वो आइसक्रीम पिघल रही है। तुम खाओ और मुझे भी खिलाओ। मेरी आंखों में देख रहे हो, तुम्हें कैसे लग रहा है? लगता है ये आइसक्रीम जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। अरे बुद्धू कहीं का, देखती हूँ तुम मेरे रास्ते पर कैसे नहीं आओगे। ओह, मेरी कुर्ती का जिप खुल गया, प्लीज उसे बंद कर दो। अरे जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो। इसीलिए तो मैं भी डर रहा हूँ।
लेकर आओ। अरे लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? जाओ लेकर आओ। मेरे पास और पैसे नहीं है जी। ओह सॉरी, मेरे पास है, ले लो। कहाँ? यहाँ निकाल। अच्छा नहीं लगेगा, आप निकाल कर दीजिए ना। मेहंदी रे, निकालो। क्यों रे, क्या मैं अछूत हूँ? जी नहीं, लेकिन हाथ से निकालो। अरे बेटा, ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? मुंह पर? अरे अरे ये क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता बाबा, किसने लगाई मेहंदी? अरे कोई लगा गया और तुम्हें पता तक नहीं चला? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आई लव नीलिमा। चंद्रू, प्रसाद लो रे। नहीं, ये गलत है। भगवान के प्रसाद को ना करना पाप है। लो। क्यों रे, कल मैंने मेहंदी लगाई और आज देखा देखी तुमने भी लगा ली। क्या लाइन मारे हो? जी नहीं, असल में। मगर मेहंदी क्या रंग लाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लड़की से तुम प्यार करोगे वो भी तुम पर मर मिटेगी। प्रसाद दीजिए। प्रसाद? प्रसाद कोई किस थोड़ी है कि जहाँ चाहो वहाँ ले लो। दाहिना हाथ बढ़ाओ। घोड़ियों की तरह ये क्या? खोलो हाथ। डैडी को बुलाओ। नहीं जी। आई लव नीलिमा। मैं सो रहा था, जागा तो पता चला कि। थैंक्स, तुम जागी तो और तुम्हें पता तो चला। पर तुमने उसकी मेहंदी लगाई कैसे यार, कि उसे पता तक न चला? जैसे मैंने उस दिन सिनेमा हॉल में तुम्हारी ब्रा का हुक निकाल लिया था और तुम्हें पता भी नहीं चला था। याहू! हाय नीलिमा। हाय। क्यों, आज बहुत खुश नजर आ रही हो? क्योंकि मैं शर्त जीत गई। इस शर्त को छोड़ो, वो जो शर्त हमने चंद्रू के बारे में लगाई थी उसका क्या हुआ? वो शर्त तो नीलिमा हारने वाली है। हारना नीलिमा ने कभी सीखा ही नहीं। तुम लोग टॉपलेस घूमने की तैयारी करो, क्योंकि संडे को वो ये जरूर कहेगा और तुम लोग सुनोगी। बाय। क्यों रे, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपके कपड़े। अरे गोचूराम, जो लड़कियाँ स्विमिंग करने आएंगी वो साड़ी पहन के आएंगी क्या? चलो तुम भी उतारो कपड़े। मैं क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ कीर्तन करने के लिए नहीं बुलाया है मिस्टर, स्विमिंग सिखाने के लिए बुलाया है। मैं इन कपड़ों में नहीं सिखा सकता। मैंने तो डैडी से कह दिया कि चंद्रू मुझे स्विमिंग सिखाएगा, लेकिन तुम तो ना कर रहे हो। नो प्रॉब्लम। मम्मी डैडी से कह देना कि मैंने उनकी बेटी को स्विमिंग नहीं सिखाई, इसलिए वो डूब मरी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो फिर सिखाओ। नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। तो फिर तुम्हारी बैड लक, अगले जन्म में मिलेंगे। बाय। अरे
बचाओ बचाओ नीलिमा जी, नीलिमा जी,